हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। नमस्ते टू एवरीवन। अर्ली मॉर्निंग का समय है। इस समय 6:30 है और मैं सो के उठ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। तो पहले मैं बेडिंग वगैरह ठीक करूँगी, उसके बाद मेरा क्लीनिंग का काम शुरू होगा और क्लीनिंग के बाद फिर मैं फ्रेश होने जाऊँगी। वो गीज़र ऑन कर दिया है मैंने। जब तक गीजर में पानी गर्म होता है तब तक मैं सारे काम निपटा लेती हूँ फटाफट। तो ये मेरा लिविंग रूम है और लिविंग रूम में मैं सोती हूँ यहाँ पर। और ये मेरी बेडिंग है, इसको मैं ठीक कर रही हूँ। और मेरी फैमिली में मेरा एक बेटा है और मेरे हस्बैंड हैं, तो हम 3 लोगों की ही फैमिली है। तो बेटा मेरा बड़ा हो गया है काफ़ी। अभी तो वो इंजीनियरिंग उसने यहाँ से किया था, कानपुर से, और उसके बाद वो दिल्ली चला गया था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, एमबीए के लिए। एमबीए वहाँ से करने के बाद वो अपना उसने बिजनेस का सेटअप कर लिया है दिल्ली में। तो वहीं पे वो दिल्ली में बिजनेस कर रहा है, आता जाता रहता है बीच बीच में। और अभी तो फ़िलहाल मैं और मेरे हस्बैंड ही घर में हैं। तो वो जो जहाँ बेड पड़ा हुआ है, डबल बेड, तो काफ़ी मतलब सालों से, जब ये छोटा था तभी से मेरे हस्बैंड दोनों मतलब मेरा बेटा मेरे हस्बैंड दोनों साथ में ही सोते थे और मेरी यहीं पर नाइट में मैं यहीं सोती थी। तो अब भी वही रूटीन बनी हुई है कि मेरी ये जगह फिक्स हो गई है ना, तो फिर यहीं पर नींद आती है। तो यहीं पर मैं सोती हूँ, हस्बैंड वहाँ पर जहाँ डबल बेड पड़ा है वहाँ सोते हैं और बेटा तो दिल्ली में ही है। तो अब मैं जा रही हूँ। देखिए बेडिंग मेरी ठीक हो गई है, अब मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। तो मैं सफाई वगैरह सब कुछ अपने से ही करती हूँ, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली हुई है। जब से मेरी शादी हुई है तभी से ये हाल है मेरा। मैं सब काम अपने से ही करती हूँ, क्योंकि जब मैं शादी होकर आई थी ना, तब तो हम लोग साथ में जॉइंट फैमिली थे और हम लोग एक रेंट के घर में रहते थे। उस समय मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड थे, मतलब शादी से, मतलब जब मेरा बेटा नहीं हुआ था तब की बात बता रही हूँ। और मेरे जेठ जिठानी और उनका छोटा सा बेटा है। उस समय जब 2 साल का था वो, जब मेरा बेटा नहीं हुआ था, तो वो 2 साल बड़ा है मेरे बेटे से। और साथ में मेरी एक नंद भी रहती थी, उनके हस्बैंड नहीं है, तो वो और उनका बेटा। तो ये हम इतने लोग का खाना एक साथ बनता था और हम लोग रेंट के घर में रहते थे। फिर उसके बाद जेठ जी ने भी घर बनवा लिया था अपना और इन्होंने भी फ्लैट ले लिया था। और नंद का बेटा काफ़ी बड़ा हो गया था, जॉब में आ गया था, तो उसने भी फ्लैट ले लिया था। तो और मेरी मदर इन लॉ थी, फादर इन लॉ तो थे नहीं जब मैं मैरिज होके गई। तो मदर इन लॉ बस थोड़े दिन हमारे पास रहती थी, थोड़े दिन वहाँ जिठानी के पास रहती थी। वो भी कानपुर में ही है, तीनों लोग कानपुर में हैं अभी। नंद भी कानपुर में है। नंद तो खैर एक नहीं, मेरी यहाँ पर कानपुर में 4 नंदे रहती हैं और 2 नंदे मेरी, एक लखनऊ में और एक इलाहाबाद में रहती हैं। तो 6 नंदे हैं हमारी, 4 कानपुर में ही रहती हैं। तो उसी 4 में से एक जो थी वो, उनके हस्बैंड नहीं थे शुरू से, तो वो हम इन्हीं लोग के पास रहती थी। तो मैं झाड़ू कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं मॉपिंग का काम करूँगी और फिर फ्रेश होने जाऊँगी। तो बाहर ये पत्तियाँ बहुत गिरी रहती हैं, तो उस पत्तियों को वहीं का वहीं उठा के मैं फेंक देती हूँ। और डस्ट वगैरह तो आजकल आती नहीं है ना, तो फिर झाड़ू का काम इतना रह नहीं जाता है। और
पोछे ही पोछे का काम रहता है। और पोछा भी देखिए आजकल ना बहुत ही सूखा सूखा लगाना पड़ता है। वैसे मैं तो स्टिक से लगाती हूँ, मॉपिंग स्टिक से, तो उससे भी ये मैं प्रिफर करती हूँ कि सूखा ही लगे, वरना फिर फैन देर तक चलाना पड़ता है और सुखाना पड़ता है। तो यहाँ 2 रूम तो मेरे खाली पड़े रहते, पंखे से सुखा लेते हैं, लेकिन हस्बैंड वहाँ सोए हुए हैं ना उस रूम में, तो वहाँ पर ना फैन नहीं चला सकती हूँ इतनी ठंड में, नहीं तो कुकड़ू कू हो जाएंगे वो। तो मुझे हंसी आ रही। तो जहाँ दोनों कमरों में मैं पंखा चला लेती हूँ और सुखा लेती हूँ फर्श को। अब देखिए मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ और मैं पूजा कर रही हूँ। माँ को मैंने यहाँ पर सिंदूर लगाया है, सिंदूर की बिंदी उनको, और गौरा माँ को सिंदूर चढ़ा रही हूँ और फिर इनसे सिंदूर लेके और फिर इनको डबल करके चढ़ा देती हूँ। तो दिया जलाई चुकी हूँ। सुबह मेरी बहुत ही जल्दी वाली पूजा होती है, क्योंकि अभी ना मुझे किचन में जाना है और नाश्ता बनाना है हस्बैंड के लिए, टिफ़िन लगाना है उनका। टिफ़िन लेकर जाते हैं, कुछ भी बना देती हूँ, चाहे 4 पराठे, 4 रोटी या कभी 4 पूड़ी, इस तरह से हो जाती है। ज़्यादा स्पाइसी सब्जी बनाई ना तो 4 रोटी बना देती हूँ। नॉर्मल सब्जी रहती है ना तो पराठा पूड़ी बन जाता है। तो ये देखिए आलू मैंने उबाल लिया है, ये देखिए आलू उबल चुका है। बहुत छोटे छोटे वाले चुन के मैंने उबाले हैं आज, तो फटाफट उबल भी गया। और अब मैं इसको छील लेती हूँ। तो छीलने के बाद फिर इसकी वही टमाटर डाल के मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। ये लहसुन और प्याज छील लिया है, धो भी लिया है इसको। तो पहले मैं आलू छील ले रही हूँ। आलू देखिए छिल चुका है और लहसुन प्याज काट लूँगी। ये देखिए इसमें पकौड़ी तली थी ना गोभी वाली मैंने, तो वही बच गया ऑयल। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ ऑयल को, और निकालने के बाद थोड़ा सा इसमें रखती हूँ सब्जी के लिए, और फिर मैं अभी इसकी सब्जी बना लेती हूँ। नॉर्मल सब्जी बनाऊँगी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं, क्योंकि बहुत हम लोगों ने इस जाड़ों में बहुत स्पाइसी खाया। तो ये देखिए मैंने टमाटर भी काट लिए हैं और ये प्याज लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ऑयल ये है, गरम भी हो गया है। थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल रही हूँ इसमें, और ज़ीरा डालने के बाद लहसुन डाल दिया है और प्याज भी डाल दिया है। तो हल्का सा फ्राई करूँगी मैं इसको। हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें फिर वही अपने बेसिक मसाले डालूँगी। तो ये हल्दी मैंने थोड़ी सी डाली है, ये थोड़ी सी लाल मिर्च है पिसी वाली, और ये सूखी वाली धनिया पिसी है। तो ये लाल मिर्च मैं कड़वी वाली ही डाल रही हूँ, क्योंकि ना गर्मी में तो वैसे ही डालती हूँ कश्मीरी वाली। आजकल मैं थोड़ी सी इसको डाल देती हूँ तो सही रहता है, आजकल इसको खाया जा सकता है मतलब। और ये देखिए टमाटर मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा टमाटर पक जाए ना, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और नमक भी मैंने डाल दिया है। तो हरी धनिया मैंने काट ली है धो धा के अच्छे से। सब क्लिप में दिखाऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो जहाँ धोने धाने वाला काम होता है वहाँ तो मुझे सिंक पे जाना पड़ता है, तो वो सब काटती हूँ। या बहुत ज़्यादा काटने वाली प्रोसेस होता है ना लंबा, तो वहाँ काट देती हूँ, जिससे ना कि मतलब वीडियो अच्छी भी लगे देखने में। और इस तरह से देखिए आलू तो उबले थे ही, तो पकाना कुछ था नहीं, बस थोड़ा मॉइस्चर सूख जाए। एकदम सूखी बनानी पड़ती है ना, क्योंकि टिफ़िन में देना पड़ता है।
और गीली हुई तो बहने लगेगी, तो काफ़ी सुखाना पड़ता है मुझे। तो अभी छोड़ दिया, वो सूखती रहेगी, ढकती नहीं हुई, इसीलिए। ये देखिए आटा लगा लिया रोटी के लिए। मैं यहाँ पर रोटी बना ले रही हूँ। तो मैं तो सब रोटी आज सेक लूँगी और फिर जब मुझे खाना होगा तो गरम करके खाऊंगी। हस्बैंड तो 4 रोटी लेते हैं, 4 रोटी, 4 पराठा, 4 पूड़ी, उससे ज़्यादा नहीं। पूड़ी तो मैं बढ़ा भी देती हूँ, 5 कर देती हूँ कभी कभी, क्योंकि पूड़ी छोटी भी होती है ना। मैंने कहा रख देती हूँ ये 5। ये कहते ज़्यादा मत रखा करो, कभी कभी मतलब ज़्यादा देखकर भी भूख खत्म हो जाती है। मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही है कि ज़्यादा खाना देख लो ना तो अपने आप ही भूख खत्म हो जाती है। मैं खुद इस बात को मानती हूँ कि मुझे अक्सर 3 बजे 4 बजे तक भूख ही नहीं लगती है, उसके बाद भूख लगती है। तो ऑब्वियसली जब टिफ़िन में बन जाता है खाना, तो अगर थोड़ा ही सा रहे तो मन करता है खाने को, और ज़्यादा सा भरा भरा सा रहता है ना तो सही में इच्छा नहीं करती होगी खाने की। तो इसीलिए रोटी भी मैं पतली पतली बनाती हूँ ना, कि खा सकें देखकर। कहते ही इतना भर देती हूँ खाना कि देखकर मन नहीं करता खाने को। और उसमें रखे रखे रोटियां भी काफ़ी फूल सी जाती हैं तो मोटी हो जाती हैं। वैसे मैं बहुत पतली बनाती हूँ, अपने लिए भले मोटी बना के रख देती हूँ, इनके लिए स्पेशली 4 रोटी बहुत पतली सेकती हूँ। तो यहाँ रोटी चारों सेक दे रही हूँ मैं, और टिफ़िन लगा के फिर अपनी रोटी बना लूँगी। तो यही मेरा रोज़ का रूटीन रहता है। भाई देखिए, नाश्ता तो सुबह का बनना ही बनना है, और रात में जैसे कभी तो मैं दाल चावल रोटी सब्जी बनाती हूँ, नहीं तो खिचड़ी डाल देती हूँ, ये हो जाता है। अब कल मेरी वीडियो मिस हो गई थी ना, मैं डाल नहीं पाई थी, पता नहीं कैसे क्या प्रॉब्लम आ गई थी इसमें, तो सब वीडियो मेरी कट हो गई थी काफ़ी। जो थोड़ी बहुत बची थी वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो कद्दू की सब्जी बनाई थी मैंने, तो यहाँ कद्दू मैंने काट लिया, ये देखिए इसको काट लिया है। इसको मैं नॉर्मल छौंक लगा रही हूँ लहसुन का, और ये लहसुन दिखा रही हूँ मैं आपको, लहसुन का और उसका लाल मिर्च का। ये देखिए काट लिया लहसुन मैंने, और यहाँ पे ऑयल डाल ले रही हूँ मैं पैन में ऑयल पड़ गया है, और ये लाल मिर्च मैंने ली है और मेथी, इन 3 चीज़ों का छौंक लगाऊंगी इसमें, और साथ में नमक और हल्दी, बस इतना ही डालूंगी इसमें कद्दू की सब्जी में। इसी से पूड़ी बहुत अच्छी लगने लगती है खाने में। देखिए ऑयल हो गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन। लहसुन हो जाएगा हल्का सा तो फिर ये दोनों चीज़ भी डाल देती हूँ। पहले मैंने मेथी के दाने डाले हैं, फिर लाल मिर्च। ये दोनों तुरंत जलने वाली स्टेज में आ जाते हैं ना, फटाफट तो मैंने इसमें डाल दिया, कद्दू डाल दिया है इसमें, और कद्दू डालने के बाद फिर मैं बस नमक और हल्दी डालूंगी। ये सब्ज़ी पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। कद्दू का कॉम्बिनेशन पूड़ी के साथ ही जाता है अच्छा सा। अरे खाई तो खैर सबके साथ जा सकती है, लेकिन ना पूड़ी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, और वो भी गरम गरम हो ना, फिर तो इसके मज़े ही हैं। तो खैर यहाँ पर मैं सब फैला दे रही हूँ जिससे कि थोड़ी भुन भी जाए तेल में। अच्छे से मैंने ढक दिया है, और अब मैं जा रही हूँ पूड़ी का आटा लेने। मैं यहाँ आटा निकाल ले रही हूँ, टिन ये है पूड़ी, वो आटे वाला टिन है। ये मेरा बड़ा कुकर है,
तो यहीं रख देती हूँ मैं, ऊपर जगह नहीं रहती कि क्या करूँ। और इसका यूज़ भी बहुत कम है ना, तो जब कभी मेरे यहाँ लोग आते हैं तब मैं इस कुकर को निकालती हूँ। तो मैं आटा निकाल ले रही हूँ। 2 जनों में थोड़ा ही लगता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पूड़ी खाती हूँ। आजकल पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, भूख कम लगती है। एक तो वर्कआउट कम हो जाता है ना जाड़ों के दिनों में, तो इसलिए भी हो जाता है ऐसा कि भूख जो होती है ना वो जल्दी लगती नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ही कर रही हूँ आटा में। तो पूड़ी का आटा हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए आटा निकाल लिया है मैंने, और पूड़ी इसका आटा मैं पूड़ी वाला लगाती हूँ इसमें। पूड़ी का आटा टाइट होता है, तो काफ़ी टाइट आटा मैंने लगा लिया है। अब ढक देती हूँ, जब सेकना होगा तब सेकूंगी। और यहाँ देखिए सब्जी मेरी पक चुकी है, तो इसको चेक करती हूँ मैं। काफ़ी हद तक पक गई है। तो अब लेकिन ना थोड़ा सा भी छिलके वाले के हिस्से में टाइट है। थोड़ी देर और ढक देते हैं। अब फिर देखते हैं दोबारा फिर, तो पक चुकी है अब काफ़ी। बस अब मैं इसको खोल के थोड़ा सा फ्लेम को तेज करती हूँ, जिससे कि सब इसका मॉइस्चर सूख जाए, और फिर बंद कर दूँगी। अब मैं पहले टिफ़िन के लिए पूड़ी निकाल लेती हूँ। तो ये ना ऑयल हुआ नहीं था उस समय, मैंने डाल दी पूड़ी। अक्सर ऐसा होता है, एक तो कढ़ाई मेरी बहुत मोटी है ना, तो इससे भी ऑयल जल्दी गर्म नहीं होता है शुरू में। ये देखिए दूसरी वाली भी पूड़ी है अभी। लेकिन मोटी कढ़ाई हेल्प बहुत करती है, जैसे गिरने विरने का डर नहीं रहता है ना इसमें। बिल्कुल बेफिक्र हो के बनाओ इसके साथ, इस कढ़ाई के साथ। तो यहाँ पर पूड़ियाँ मेरी छन चुकी हैं लगभग। और थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।